सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की कक्षा में कबीर क्लास 9 यानी कि हम कबीरदास जी के शब्द की और साखियों की व्याख्या कर रहे हैं और आज उसका 9वां भाग है, जिसमें हम विरह को अंग से संबंधित जो कबीर की साखियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि मैं जो ये व्याख्याएं कर रहा हूं, व्याख्या के लिए जिन मैंने साखियों के लिया है वो साखियां मध्यकालीन कविता का पाठ 1 जो पुस्तक है त्रिभुवन नाथ शुक्ल की, उस पुस्तक में जो कबीर की साखियां दी गई है उनकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। विरह को अंग। अब विरह का मतलब ये है, जैसे हमने पिछली 2 कक्षाओं में 7 और 8 जो नंबर कक्षा ली थी कबीर से संबंधित, उसमें हमने सुमरण को अंग पढ़ा था, यानी कि राम सुमरण का क्या लाभ है उसको हमने पढ़ा था। अब उसके बाद में जो आता है वो आता है विरह को अंग, यानी कि जब राम सुमरण करता है साधक तो धीरे धीरे उसको राममय अनुभूति होने लगती है। फिर ईश्वर कब मिलेगा, परमात्मा कब दर्शन देगा, उसको तीव्र इच्छा होती है और वो इस ईश्वरीय वियोग में बहुत दुखी होता है। और जब दुखी होता है, और दुखी होने कोई जो है ईश्वरीय प्रेम में दुखी होना, जैसे मैं संसारिक दृष्टि से बात करूं तो जैसे कोई प्रियतमा है और उसका प्रियतम प्रदेश चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है, तो वह उसके न आने तक कितनी व्यथित होती है। ठीक वही अवस्था साधना अवस्था में जो साधक होता है उसकी होती है। वो जीव आत्मा रूपी जो प्रियतमा होती है वो परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में व्यतीत होती है। तो उस रूप में आप इन साखियों को आप समझिए। कबीरदास जी कह रहे हैं, हम एक एक साखी को ले रहे हैं। अंबर अंबर कुंजा कुरलिया, गरज भरे सब ताल, जिन थे गोविंद बिछूटे, तिनके कौन हवाल। अब वो कह रहे हैं, अंबर मैंने आकाश, कुंजा मैंने कुर्जा पक्षी, कुरलिया मैंने करुण क्रंदन, है ना, ताल मैंने तालाब, गरजी मैंने गूंज रहे हैं, ठीक है, बिछुटे मैंने बिछुड़ना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनकी आकाश में जो कुर्जा पक्षी है वो करुण क्रंदन कर रहा है और उसके करुण क्रंदन से जो सारे के सारे जो तालाब हैं वो तालाब गुंजित हो गए। अर्थात कुर्जा पक्षी जो आकाश में गर्जना कर रहा है, जो आकाश में जो है वो करुण क्रंदन कर रहा है, उस करुण क्रंदन से जो है सारे के सारे तालाब हैं वो गूंज रहे हैं, है ना, गुंजार हो रही है तालाबों के अंदर। जिन थे गोविंद बिछुड़े, तो जिन व्यक्तियों से, जिन साधकों से ईश्वर बिछड़ा हुआ है, अर्थात जो साधक ईश्वर से दूर हैं, उनके भला कितने बुरे हाल होंगे, उनका क्या हाल होगा, अर्थात बहुत बुरा हाल होगा। कहने का भाव यह है विद्यार्थियों कि आकाश में जो कुंजार पक्षी है, जो कुर्जा पक्षी है, वो करुण क्रंदन करता है। क्योंकि वो कुछ समय के लिए अपने प्रियतम से बिछड़ा हुआ है ना। और वो जो कुर्जा पक्षी बिछड़ा हुआ है वो जो करुण क्रंदन कर रहा है, उससे पूरे तालाब है वो गूंज रहे हैं, ठीक है। तो करुण जो कुर्जा पक्षी की जब ये स्थिति है, तो जो भक्त लोग, जो साधक ईश्वर से बिछड़े हुए हैं, जो जीवात्मा ईश्वर से बिछड़ी हुई है, भला उनका क्या हाल होगा, ये कल्पना से परे की बात है। कबीरदास जी कह रहे हैं, नहीं, अर्थात उनका बहुत बुरा हाल होगा।
एक अर्थ तो ये हुआ। एक अर्थ ये भी कुछ विद्वान इसका करते हैं कि अंबर मैंने आकाश कुर्जा, आकाश में जो कुर्जा पक्षी है वो करुण क्रंदन कर रहा है, ठीक है। और उसके करुण क्रंदन को सुनकर के जो है परमपिता परमात्मा ने क्या किया, गरज भरे सब ताल, उन्होंने जो है बरसात की जिससे सारे के सारे तालाब है वो भर गए, ठीक है। तो करुण कुर्जा पक्षी की करुण क्रंदन को तो परमात्मा ने सुना और उसने जो है तालाब भर दिए वर्षा करके, है ना, क्योंकि वो गर्मी के कारण करुण क्रंदन कर रहा था पक्षी, और ईश्वर ने कृपा की और तालाब भर दिए। लेकिन जो लोग गोविंद से बिछड़े हुए हैं, जो साधक, जो जीवात्मा गोविंद से दूर है, वो राम नाम की रटना लगाए हुए बैठे हैं, उनका, जिन पर भगवान राम कृपा नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कृपा नहीं कर रहा है, उनका क्या हाल होगा। एक दूसरा अर्थ ये भी विद्वान करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो राम से बिछड़े हुए साधक हैं, जिनसे राम दूर है और जिनमें राम के प्रति लिवना लगी हुई है, उनका क्या हाल होगा कि वो तो जन्म जन्मांतर से जो है गोविंद से बिछड़े हुए हैं, परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, तो उनका क्या हालत होगी। कबीरदास जी इसके लिए चिंतन करते हैं, चिंता कर रहे हैं। इसमें जो है वर्णों की आवर्ती हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार तो है ही, और कुर्जा पक्षी के करुण क्रंदन से जो है तालाब गूंजते हैं, तो कारण दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर कारण का प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो रहा है ना। तो इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है, कारण को प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आकाश में करुण क्रंदन किया किसने, कुर्जा पक्षी ने, तो उससे क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो है सारे के सारे तालाब परमात्मा ने वर्षा करके भर दिए, या जो है सारे तालाब गूंजने लग गए उसके करुण क्रंदन से। तो काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और इसके अलावा आपके दोहा छंद तो है ही, है ना। तो अब हम अगला लेते हैं, बांसुरी सुख। एक बार गा लेते हैं ताकि आपको और अधिक जो है अर्थ वो सुबोध होगा। बांसुरी सुख नारायणी सुख, बांसुरी सुख नारायणी सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुट्या राम सू, ना सुख धूपन छाई। अब देखिए, कबीरदास जी की जीवात्मा बड़ी व्यतीत है, राम वियोग में, प्रियतम के विरह में बहुत व्यथित है। तो उनकी जीवात्मा और अन्य जो साधक हैं उन सबको संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो राम से बिछुड़ जाते हैं उनको कहीं पर भी सुख नहीं है। वो कह रहे हैं, बांसुरी का मतलब होता है दिन में, दिन है ना, रैनी मैंने रात। तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, जो लोग राम से बिछुड़ गए हैं, कबीर बिछुटिया राम सो, जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो लोग राम से बिछड़े हुए हैं अर्थात राम से दूर हैं, उनको कहीं पर भी सुख नहीं है। न तो उनको दिन में सुख है, न उनको रात्रि में सुख है, और उनको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए, और इसके अलावा वो यहां तक ही नहीं रुकते, वो कहने हैं कि जो राम से बिछड़े हैं वो उनको ना तो धूप में सुख है, न छाया में सुख है, न दिन में सुख है, न रात्रि में सुख है, और यहां तक कि उनको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। किनको, जो लोग राम से दूर हैं अर्थात जिनसे राम बिछड़ा हुआ है या जो राम से बिछड़े हुए हैं। कहने का भाव यह है मित्रों कि जो लोग राम से दूर हैं, यानी जो ईश्वरीय साधना नहीं करते या ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखते, मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो उनको जो है कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात हमारे जीवन में आध्यात्म का होना बहुत आवश्यक है। मूल बात यह है, जिसके जीवन में अध्यात्म है
वो व्यक्ति सुखी है कहीं पर भी रहेगा तो, और जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है वो कहीं पर भी रहेगा तो दुखी है, उसको महलों में भी सुख नहीं है। और जिसके जीवन में अध्यात्म है तो वह झोपड़ी में भी खुश है। ये मूल भाव है। तो इसमें आपके जो है बांसुरी सुख न रहनी सुख, ये आपका अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही, है ना। और इसके अलावा इसमें करुण रस है। देखो करुण रस तो यहाँ लगभग विरह के अंग में लगभग सभी साखियों में है, ठीक है ना। क्योंकि इसको पढ़ने से हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है ना। हम भी तो दुखी हो रहे हैं कि भी आत्मा विरह जो है विरहिणी आत्मा की यह दुर्दशा है प्रीतम के वियोग में, तो हमारे मन में करुण उत्पन्न हो रहा है ना, तो करुण रस है इसमें, ठीक है ना। और बाकी इससे अगला हम लेते हैं मुआ। अच्छा, अनुप्रास अलंकार तो इसमें हो गया, ठीक है ना। और बाकी ठीक है, रस तो हो गया। अगला लेते हैं अब, है ना। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कोणे काम। अब देखिए हम धीरे धीरे ज्यों विरह के अंग को पढ़ेंगे और हम जब अंतिम दोहे तक पहुंचेंगे, अंतिम साखी तक पहुंचेंगे, तब तक जो है धीरे धीरे विरहिणी की जो विरह अवस्था है वो और अधिक जो है दुखदायी होने लगेगी। तो अब इस जो साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में ईश्वर मिलेगा अच्छी साधना करोगे तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मरने के बाद में अगर परमात्मा मिल भी गया तो क्या फायदा। इस पक्ष को वो इस साखी में रख रहे हैं, कह रहे हैं मुआ पीछे जिन मिल्या। वो कह रहे हैं कि मरने के बाद में यदि ईश्वर मिल गया, परमात्मा मिल गया, कहे कबीर राम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम अगर मरने के बाद में मिल गया तो क्या फायदा। फिर उसको उन्होंने दृष्टांत दे करके समझाया है कि जैसे पाथर घाटा, पाथर मैंने पत्थर, घाटा मैंने समाप्त, लोह मैंने लोहा। जैसे लोह जो होता है तब पासर घाट, देखो वापस पंक्ति को समझो आप, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कौन है काम। जब पारस की तलाश करते करते जो लोहा है वो अनेक पत्थरों के स्पर्श में आया और अनेक पत्थरों से स्पर्श में आया, अनेक पत्थरों के स्पर्श में आया, तब वो पत्थरों को स्पर्श करते करते वो लोहा तो समाप्त हो गया। घाटा मैंने समाप्त होना, समाप्त हो गया, घट गया, एकदम बचा ही नहीं कुछ, पूरा समाप्त हो गया। तो फिर अगर उसके बाद में अगर पारस पत्थर उसको मिले, किसको, लोहे को, तो फिर क्या प्रयोजन। जब लोहा रहा ही नहीं, वो समाप्त ही हो गया, तो फिर बाद में पारस पत्थर मिले तो क्या फायदा। अर्थात भाव यह है कि मरने के बाद में अगर राम मिलता है, परमात्मा मिलता है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं उसका क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। जीते जी यानी इस जीवन में अगर परमात्मा मिले तभी जो है वास्तविक फायदा है, नहीं तो मरने के बाद में अगर परमात्मा मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पारस पत्थर की तलाश में लोहा जो है अनेक पत्थरों को ढूंढता है और पत्थरों को ढूंढते ढूंढते वो लोहा समाप्त हो जाता है और फिर बाद में पारस पत्थर मिले तो क्या फायदा। कहने का भाव यह है कि इस जीवन में ही अगर ईश्वर का दीदार हो, दर्शन हो, तभी कबीरदास जी के अनुसार फायदा है। तो इसमें आपके दृष्टांत अलंकार है, ठीक है ना। इस साखी में दृष्टांत अलंकार है और बाकी आपके प्रसाद गुण है, ठीक है। अगला लेते हैं याऊ तन। अब और अधिक जो है उनकी जो विरही आत्मा है
वो व्यतीत हो रही है। और क्या कह रहे हैं देखो कबीरदास जी, यऊ तन जालऊ मसी करूं, ज्यों तन धुआं जाई। वापस लेते हैं एक मिनट। यऊ तन जालऊ मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरगी। मति वे राम दया करे, बरसी बुझावई अग्नि। अब यहाँ पर जो है कबीरदास जी की जीवात्मा जो है, कबीरदास जी की आत्मा इतनी व्यथित हो गई है प्रीतम के वियोग में कि अब उनसे ये दुख सहन नहीं हो रहा है। तो उनका मन ये कहता है, उनको लगता है कि क्या पता इस तरीके से ईश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए तो क्या पता। तो वो अपना भाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा। यानी क्या वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि यऊ तन जालऊ मसी करूं, इस शरीर को जला करके मैं स्याही अर्थात राख बना दूं। मसी का मतलब स्याही होता है, या राख के संदर्भ में इसका उपयोग है। इस तन को जला करके मैं पहले तो क्या करूं, राख कर दूं। और उनकी जीवात्मा कह रही है कि इस तन को जला करके पहले तो मैं राख, मसी अर्थात राख कर दूं, जिससे क्या होगा, ज्यों धुआं जाई सरगी। और जिसका धुआं जो है स्वर्ग में जाएगा, है ना। इस तन की मैं राख बना दूं और जिसका धुआं स्वर्ग में जाएगा। और फिर हो सकता है मति वे, फिर मति मैंने मुझ पर, है ना। मति का मतलब यहां मुझ पर है मेरे, और वे मैंने वो राम। फिर हो सकता है कि वो जो प्रभु राम है, जो परमपिता परमात्मा है, वो मुझ पर दया करेंगे। और क्या होगा दया करेंगे तब क्या होगा, बरसी बुझावई अग्नि। फिर प्रेम रूपी वर्षा करके वो मेरी इस विरह रूपी अग्नि को शांत कर देंगे, बुझा देंगे। कहने का भाव यह है कि जीवात्मा कह रही है कि मैं इस शरीर को जला करके राख बना दूं, फिर जिससे राख है उस राख का धुआं जो है वो स्वर्ग में पहुंचेगा। और तब जो है हो सकता है कि ईश्वर मुझ पर कृपा करेंगे और वो प्रेम रूपी वर्षा के द्वारा मेरी इस विरह रूपी अग्नि को शांत कर देंगे, बुझा देंगे। तो इसमें जो है विरहिणी का तीव्र जो भावावेश है वो प्रस्तुत हुआ है। और ईश्वर के प्रति विरहिणी का जो एक अगाध जो प्रेम है वो अभिव्यंजित हुआ है। और साथ ही जो है करुण रस तो है ही, और करुण रस के साथ साथ मुख्य रूप से इसमें विप्रलंब श्रृंगार, यानी जिसको वियोग श्रृंगार कहते हैं ना, वो वियोग श्रृंगार रस है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें। अगला लेते हैं, जी सरी मारी काल ही, सो सर मेरे मन बस्या। ये दोआ नहीं है ना। ती सरी अजहूं मारी, सर बिना सच पावूं नहीं। अब यहां पर कबीरदास जी ने जो ईश्वरीय प्रेम है, जो प्रियतम परमात्मा का जो प्रेम रूपी तीर है, सर बोलते हैं तीर को, ठीक है ना, उसको जो है आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, उसको सुखद बताया है ना। प्राय तीर क्या होता है, दुखदायी होता है ना। भाई भौतिक हम तीर की बात करें तो किसी को कोई तीर लगे तो वो तो उसके शरीर का छेदन कर देगा, लेकिन यहां पर उस तीर को, प्रीतम परमात्मा के प्रेम रूपी तीर को यहां सुखदायी बताया गया है। तो वो लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जी सरी मारी काल ही। हे प्रीतम परमात्मा, जीवात्मा कह रही है कबीरदास जी के शब्दों में
कि हे प्रीतम परमात्मा, जी सरी मारी काल ही, आपने जो कल जो प्रेम रूपी तीर मारा था, सो सर मेरे मन बस्या, वह प्रेम रूपी तीर मेरे मन में अर्थात मेरे हृदय में बस गया है। तीह सरी अज हूं मारी, आज भी जो है उसी प्रेम रूपी तीर को फिर से मारो। सर बिन सच पाऊं नहीं, मैं उस प्रेम रूपी तीर के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकती, अर्थात आपको प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। कहने का भाव यह है कि जब विरहिणी आत्मा होती है और उस विरहिणी आत्मा को जब प्रीतम मिलता नहीं है, उसका दीदार नहीं होता है, तब तक उसका वियोग ही उसका संबल होता है। और जो वियोग में जो है तीव्रता आएगी, त्यों जो है उसको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो वही भाव यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है वो व्यक्त किया है कि हे प्रीतम परमात्मा, आपका जो प्रेम रूपी तीर है वो इसी तरह से आप जो है उस तीर को आप चलाते रहें, जिससे हमें सुकून मिलता रहे। क्योंकि हम जानती हैं कि बिना इस प्रेम रूपी तीर के हम आपको पा नहीं सकती, हम आप तक पहुंच नहीं सकती। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कबीरदास जी ने इस साखी में प्रियतमा और प्रियतम का जो अनन्य जो प्रेम है, उस प्रेम को जो है अभिव्यंजित किया है। और इस साखी में उन्होंने प्रियतम प्रियतमा का, हम सांसारिक जीवन में सामाजिक स्तर पर भी जब देखते हैं तो नायक नायिका का जो प्रेम होता है और नायक जब दूर होता है या प्रियतम जब दूर जाता है, तो प्रियतमा को जो है उसके वियोग में जो अनुभूति होती है और फिर प्रीतम का कोई संदेश मिलता है या किसी प्रकार से किसी माध्यम से कुछ उसको सुकून मिलता है तो वो अच्छा लगता है। ठीक वही बात आध्यात्म जीवन पर भी लागू होती है। जब साधक जो है अपनी साधना करता है और उस समय उस साधना का कुछ फल उसको दिखाई देता है कि उसको ईश्वरीय अनुभूति थोड़ी थोड़ी होने लगती है, तो वह उस रूप में उस बात को समझता है। इस रूप में आपको इन साखियों को समझना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने 5 साखियाँ पढ़ी है वो आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी और आप जो है इसी तरह पढ़ते रहें। और अगली कक्षा में हम शेष जो विरह को अंग की साखियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। हाँ, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है, फ्री में सब्सक्राइब है, तो आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटी के चिन्ह को भी दबाइएगा, जिससे नया जो भी वीडियो अपलोड होगा तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल पाएगी। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद।